विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तन्नो हरि। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले विलम्बितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवं तनोतु न शिव शिवं तनोतु न शिव शिवं। जटाकटाह संभ्रमं ब्रह्मन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षण मम बोलिए शंकर भगवान की। तू सत्संग में आ सोया तेरा भाग्य जगा। 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 नित उठ जो सत्संग में आवे नित उठ जो सत्संग में आवे नित उठ जो सत्संग में आवे नित उठ जो सत्संग में आवे। पापी भी पावन बन जावे पापी भी पावन बन जावे। श्री गंगा में नहा सोया तेरा भाग्य जगा। श्री गंगा में नहा सोया तेरा भाग्य जगा। तू सत्संग में आ सोया तेरा भाग्य जगा। तू सत्संग में आ सोया तेरा भाग्य जगा। प्रेमी सजनों सत्संग में आना प्रेमी सजनों सत्संग में आना प्रेमी सजनों सत्संग में आना प्रेमी सजनों सत्संग में आना। सत्संग से राजी को चुराना सत्संग से राजी को चुराना। ये जीवन की राह सोया तेरा भाग्य जगा। ये जीवन की राह सोया तेरा भाग्य जगा। तू सत्संग में आ सोया तेरा भाग्य जगा। तू सत्संग में आ सोया तेरा भाग्य जगा। गुरु कृपा से हंस बन जावे गुरु कृपा से हंस बन जावे। गुरु कृपा से हंस बन जावे गुरु कृपा से हंस बन जावे। काग वृत्ति से मुक्ति पावे काग वृत्ति से मुक्ति पावे। मोती चुन चुन खा सोया तेरा भाग्य जगा। मोती चुन चुन खा सोया तेरा भाग्य जगा। तू सत्संग में आ सोया तेरा भाग्य जगा। तू सत्संग में आ सोया तेरा भाग्य जगा। लाभ और हानि को समझावे लाभ और हानि को समझावे। लाभ और हानि को समझावे लाभ और हानि को समझावे। साच झूठ की परख करावे साच झूठ की परख करावे। और मार्ग दे बतला सोया तेरा भाग्य जगा। मार्ग दे बतला सोया तेरा भाग्य जगा। तू सत्संग में आ सोया तेरा भाग्य जगा। तू सत्संग में आ सोया तेरा भाग्य जगा। सत्संग में है मोती हीरे सत्संग में है मोती
ज्ञान भक्ति मोह दीजिए, परम पुरुष जगदीश सब कुछ दीना आपने। भेंट धरूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट धरूं, जोड़ू मैं दोनों हाथ, दुख रूप संसार ये, जन्म मरण की खान आप निकालो, दया करो सदगुरु दीन दया, हे साईं दीन दया। प्रेम भक्ति देना हमें, हे प्रेमाय अवतार, हे करुणाय अवतार। तुम हो गगन के चंद्रमा, हम हैं धरा की धार। हरि हरि ओ, हरि हरि ओ। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, राम भक्ति में लग जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनते जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनते जाना। राम कथा अविरल गंगा है, राम कथा अविरल गंगा है, मज्जन फल लेते जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनते जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनते जाना। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय। तेरा सब संशय मिट जाए, तेरा सब संशय मिट जाए, श्री पार्वती का यथा। ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय कथा। सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए, श्री हनुमान जी यथा। ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, सबका परमारथ बन जाए, सबका परमारथ बन जाए, श्री नारद का यथा। ओ जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत बोली अपर, देखी राम छवि को एक कहीं, जोग जान की यह बरु अहीं, जो सखी नहीं देख नर नाहू, बन परिहरि हठी कराई विवाहू। को कहे ए भू पति पहचाने, मुनि समेत सा दर्शन माने। सखी परंतु पनराउ न तजई, विधि बस हठी अवि वे कहीं भजही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विप्र काज
करि बंधु दो, मग मुनि वधु उधारी, आए देखन चाप मख, सुनि हर्षि सब नारी, सियावर रामचंद्र पद। परमात्मा सज्जन, श्री रामचरितमानस के बालकांड प्रथम सोपान के अंतर्गत बड़ा ही पावन और गूढ़ प्रसंग, और उसके अंदर कुछ हास्य भी है, क्योंकि जो छोटे छोटे बालक हैं, आज जनकपुरी के अंदर जनक किशोरी जो भक्तिमती हैं, जो स्वयं वहां पर प्रकट हुई हैं, वो भक्ति आज उनके साथ 8 सखियां बैठी हैं। अष्टकमल जिसे कहते हैं हम, उसी प्रकार से उनके साथ उनकी सखियां भी बैठी हैं। जब पूरे जनकपुर के अंदर यह चर्चा हो गई, किसी 2 जो बालक हैं, ऐसे बालक आ रहे हैं जिन्होंने विप्रों का जो है, जो विश्वामित्र जी महाराज हैं, उनके यज्ञ का जो है उनकी रक्षा की है। और यहाँ पर गोस्वामी महाराज कहते हैं, विप्र काजु करि बंधु दो, मग मुनि वधु उधार। विप्र का कार्य करना, और क्या कार्य, और वो भी यज्ञ की रक्षा करना, यज्ञ की रक्षा करना। और जो यज्ञ की रक्षा करना है वो वीरता का काम है। बिना वीरता के ये यज्ञ की रक्षा कार्य हो नहीं सकता। और विप्र कौन है? आज विश्वामित्र जी महाराज को विप्र कहा गया। ऐसे महामुनि, महाज्ञानी, महाविद्वान, वैरागी, परम तपस्वी, ऐसे तपस्वी को भी आज गोस्वामी महाराज कहते हैं विप्र। विप्र के काज के लिए जो है, उन्होंने उसकी रक्षा के लिए जो है अपना कार्य किया और उन राक्षसों का विनाश किया, इसलिए वीरता का कार्य किया, वीरता का कार्य किया। और दूसरा कार्य क्या किया? क्योंकि जब वीरता हो गई तो उसके साथ उनके प्रताप का, उनके ऐश्वर्य का भी बखान किया। और ऐश्वर्य का कैसे बखान किया? उन्होंने अहिल्या, जो गौतम नारी है, गौतम जी की पत्नी है, उनका आकर के भी उद्धार किया। यहाँ से उनका प्रताप झलकता है, उनका ऐश्वर्य झलकता है। किस प्रकार से उन्होंने अहिल्या को केवल चरण धूलि के माध्यम से, आप जनकपुर के अंदर देखें, जो जनक जी महाराज के राजपुरोहित हैं, राजपुरोहित कहेंगे, राजपुरोहित शतानंद जी महाराज हैं। उन शतानंद जी महाराज की माता भी अहिल्या है, उनके पिता गौतम ऋषि हैं, और उनको भी श्राप मिला था दरिद्रता का। गौतम ऋषि के द्वारा उनको भी श्राप, क्योंकि इंद्र के कारण जो है उनका कोप जब बढ़ा तो उन्होंने पत्नी को तो श्राप दिया ही, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र शतानंद जी को भी श्राप दिया था, उन्हें दरिद्रता का श्राप दिया। ये उनके पुत्र हैं जो उनके राजपुरोहित हैं। तो राज के अंदर जो भी कार्य करना होता है, वो सब कार्य जो है वो स्वयं शतानंद जी महाराज आकर के करवाते हैं। और यहाँ पर जो है गोस्वामी महाराज कहना चाहते हैं कि आज भगवान राम, राघवेंद्र सरकार जो है विश्वामित्र जी के द्वारा आज्ञा लेकर के और नगर की शोभा को देखने के लिए चले हैं। और विश्वामित्र जी महाराज क्या कहते हैं? विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं, जाओ। ये वो तो कहते हैं कि हम नगर देखने जाना चाहते हैं, और वो भी मैं नहीं, लक्ष्मण जी महाराज देखना चाहते हैं। मैं उनको दिखाने के लिए ले जाता हूं और उनको दिखा करके शीघ्र वापस लेकर के आऊंगा। लेकिन विश्वामित्र जी कहते हैं, आज तुम जो कह रहे हो नीति की बात कह रहे हो, इसके अलावा और ऐसा कोई नीति की बात कर ही नहीं सकता। इतने सुंदर ढंग से आपने बात कही, मैं समझ गया, क्योंकि वो तो जान ही जान है, त्रिलोकी के बारे में जानते हैं। ऐसे विश्वामित्र जी के सामने जब उन्होंने ये बात कही कि मैं लक्ष्मण जी को जाकर के नगर दिखा के लाऊं, क्योंकि लक्ष्मण जी महाराज हैं जीवाचार्य, वो जीवों के कल्याण के लिए ही कार्य करते हैं, चाहे माध्यम कोई भी हो, चाहे निमित्त किसी का भी हो, लेकिन मतलब तो एक है कि परमात्मा के दर्शन होने। और कहते हैं, जाओ अपने बदन को दिखा करके लाओ, अपने शरीर को, अपनी शोभा को, अपनी सुंदरता को वहां के लोगों को जाकर के दिखाओ और उन्हें जाकर के कृतार्थ करो, उन्हें जाकर के कृतार्थ करो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जहाँ स्वयं भक्ति किशोरी ने जन्म लिया हो, वहां पर ये बड़े किस्मत की बात है।
बड़े सौभाग्यशाली हैं जनकपुर के लोग, जो 23,000 वर्षों की तपस्या के पश्चात मनु जी महाराज को मिला। जो महानिधि मनु जी महाराज ने 23,000 वर्षों तक तपस्या की और तब जाकर के जो उन्हें महानिधि मिली, और वही निधि जो है विश्वामित्र जी महाराज को मिली याचक बनकर। दशरथ जी महाराज के पास गए, हाथ जोड़े कि कैसे भी करो मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए अपने पुत्रों को भेजो। पहले तो महाराज दशरथ जी ने ही मना कर दिया कि मैंने तो बुढ़ापे में तो पुत्र प्राप्त किए हैं और आप कहते हो कि मुझे यज्ञ की रक्षा के लिए। अरे मैं चलता हूँ, सेना लेकर के चलता हूँ, जो आप चाहो धन बल जो भी चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं चौथे पन के अंदर मैंने पुत्र प्राप्त किए हैं, उसके अंदर मैं जो है इनसे बिछोड़ा सहन नहीं कर सकता, मैं इनका विरह सहन नहीं कर सकता। इसलिए जब मैं विरह सहन नहीं कर सकता, आप तब महर्षि वशिष्ठ जी ने उन्हें समझाया कि महाराज आपने यज्ञ किया था और यज्ञ के अंदर आहुतियां डाली थी, और जब यज्ञ के अंदर आहुतियां डाली श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। और जब यज्ञ के अंदर आहुतियां डाली, यज्ञ की रक्षा के कारण ही आपको 4 पुत्र प्राप्त हुए, 4 पुत्र प्राप्त हुए यज्ञ की रक्षा के कारण, और यज्ञ की रक्षा के कारण ही, यज्ञ की रक्षा के लिए ही उनको भेजा जा रहा है। यदि यज्ञ की कारण ही आपके पुत्र प्राप्त हुए हैं, तो यज्ञ की रक्षा के लिए ही तो उन 2 पुत्रों को भेजा जा रहा है। आपके 4 पुत्र नहीं मांग रहे हैं विश्वामित्र महाराज, और वो 2 पुत्र मांग रहे हैं, क्योंकि जब धरती के अंदर थोड़े से बीज डाले जाते हैं तो उसके अंदर इतने सारे अन्न निकलता है, अन्न धन उसमें से आता है, और जब उस यज्ञ के कारण जो है, जब उस यज्ञ की रक्षा करने के हो सकता है कि आपको और भी बहुत कुछ मिल जाए। वो तो यज्ञ की रक्षा थी। और आज जो है महाराज दशरथ जी ने बड़े मुश्किल से जो है उनको दिया, अपने पुत्रों को उनको सौंपा, और कहा, साथ में एक बात और कह दी कि आज से मैं इनका पिता नहीं हूं, आप ही इनके पिता हैं। अपना पितृत्व जो है वो उनको सौंप दिया कि आप ही इनकी रक्षा करें और आप ही इनके साथ रहेंगे, आपको ही पिता का ही जो है इनके साथ कर्तव्य निभाना है। मैंने आज से पिता का छोड़ दिया, और इसी कारण से ही यदि भगवान राम के विरह के कारण वो एक दिन भी नहीं रह सकते, राम के विरह के कारण यदि वो एक दिन भी नहीं रह सकते, तो फिर जब इतने वर्षों तक, इतने समय तक महाराज जनक जी के वहां पर जाकर के उन्होंने यज्ञ की रक्षा भी की, वहां पर जाकर के धनुष भी तोड़ा, तो कारण क्या था फिर वहां उसके अंदर उनको कुछ क्यों नहीं हुआ, उसके अंदर क्यों नहीं हुआ कुछ? मेन जो है सबसे बड़ा कारण यही था, क्योंकि उनके अंदर जो है उनकी जो है एक उम्मीद थी, एक आशा की किरण थी कि वहां जाएंगे तो मेरा एक तो कार्य होना ही होना, यज्ञ की रक्षा होनी ही है। लेकिन उसके साथ साथ महर्षि वशिष्ठ ने कह दिया कि ये वो ऋषि हैं जो आपके घर में जो एक नहीं, आप तो उस दिन बात कर रहे थे कि विवाह के लिए कि हम कन्या देखें कैसे कब करें, लेकिन आपके विवाह इन बच्चों के विवाह के 2 जाएंगे, लेकिन 4 वधुएं लेकर के आएंगे। 2 को बाद में भेजना पड़ेगा, और वो 4 वधुएं लेकर के आएंगे। इसलिए जब 4 वधुएं आएंगी तो इनको जाने दो, इनको जाने दो, इससे आपका ही भला। कौशल्या माता ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें ज्ञान है, विवेक है। और ये विवेक कैसे आता है? यही सत्संग से तो आता है। कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु ये विवेक उन्हें उस समय से मिला जब मनु शत्रुपा के अंदर थे, तब से ही है ये उनका विवेक। और यही तो जब है, जब बाल रूप के अंदर जब उन्होंने देखा था अपने बालक को, जो पालने में सुलाया था, और यहाँ भी देखते हैं कि वहाँ यहाँ भी वही बालक है और वहाँ भी वही बालक है। जो भोग लगा रहा है उनके जो कुल मंदिर है, जो मंदिर है उनका अपना, और वहां पर जो है वो बैठा जो बालक भोग लगा रहा है वो भी वही बालक है, और जो सो रहा है वो भी वही बालक है।
उन्हें विवेक है, उन्हें ज्ञान है इस बात का कि ये जो जा रहे हैं ये कुछ अच्छा कार्य करने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ गोस्वामी महाराज यही बात कहना चाहते हैं, कहते हैं वो विप्रों का कार्य किया तो उसके अंदर उनकी वीरता थी, यज्ञ की रक्षा की तो वीरता थी। और जब अहिल्या का उद्धार किया उनकी चरण रज के कारण जो है, जब अहिल्या का उद्धार हुआ, अहिल्या क्या है, पाषाण हो गई। लोग कहते हैं पाषाण हो गई, लेकिन हमारी बुद्धि ही पाषाण हो जाती है। जब हमारा विवेक मर जाता है, जब हमारे संस्कार मर जाते हैं, जब हमारा, क्योंकि एक जो संस्कारी तो थे, गौतम ऋषि की पत्नी से चाहे जैसे भी वो हुआ हो, जो गलत कार्य हुआ उसके कारण से उनकी बुद्धि जो है कलुषित हो गई, उनका विवेक खत्म हो गया, उनके संस्कार खत्म हो गए। और गौतम ऋषि के द्वारा उन्हें जब श्राप मिला कि वो पाषाण रूपे, इसका अर्थ है यदि किसी का बहिष्कार कर दो, किसी को कोई पूछे नहीं और एकदम समाज से अलग कर दिया जाए, उसका बहिष्कार कर दिया जाए, तो वो पाषाण की भांति हो जाता है। अगर किसी एक जाति के अंदर अगर कोई एक व्यक्ति ने कोई गलत कार्य कर दिया हो और उसके समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए, समाज से उसे अलग कर दिया जाए कि तुम्हारा खाना पाना अलग, तुम बहिष्कृत हो गए, तुम्हारे हाथ से कोई छुएगा नहीं, तुम्हें हाथ से कोई खाएगा नहीं और तुम्हारे कोई देने के लिए भी नहीं आएगा, तो क्या हो गया, वो पाषाण तो हो गया। लेकिन उस पाषाण को अमृत प्रदान करने के लिए और भगवान राम स्वयं आए, जब भगवान राम ने उसको स्वीकार किया तब समाज ने उसे स्वीकार कर लिया। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मुझ में तुझ में सब में है राम, मुझ में तुझ में सब में है राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। और इस प्रकार से विश्वामित्र जी के कहने के अनुसार जो है वो वहां पर नगर देखने के लिए चले हैं। लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा आज जाओ और अपने सुंदर शरीर को, क्योंकि कैसे है उनका शरीर सुंदर, इतना सुंदर क्योंकि उसके अंदर उपमा देते हैं, बड़ी सुंदर उपमा देते हैं उसके अंदर कि वो करोड़ों करोड़ों कामदेव जो है ना वो भी उनके सामने शर्मा जाते हैं। नील सरोरहु नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरख, कोटि कोटि सत काम, सियावर राम। उनकी शोभा कैसी है, नील सरोरहु, नीला जैसे कमल होता है ना, एकदम नीले रंग का और आभा लिए हुए सुंदर, उसके अंदर गुलाबी आभा होती है, नीले कमल के समान। नील सरोरहु नील मणि, और अगर जो मणि होती है ना उसके अंदर जो आभा निकलती है, उसके अंदर जो प्रकाश प्रकट होता है, वो प्रकाश एक मन के अंदर अपना एक दृश्य की रचना करें, मन के अंदर दृश्य बनाए कि भगवान राम कैसे लगते हैं, सोचे जरा कैसे लगते हैं। और उसके अंदर इतनी सुंदर उपमा उन्होंने दी है, नील सरोरहु नील मणि, नील नीरधर श्याम। कैसे बादल जो है जो जल से भरे हुए होते हैं, जो सूखे बादल होते हैं, शुष्क बादल होते हैं ना, जिसके अंदर पानी नहीं होता, वो इतने सुंदर नहीं लगते। लेकिन जल से भरे हुए बादल, जब कभी गर्मी पड़ती है, आषाढ़ मास आता है और जब प्रातः काल जब देखते हैं कि आकाश के अंदर बादल भरे हुए हैं और जल से भरे कि अभी बारिश होने वाली है, लेकिन जब उस दृश्य को हम देखते हैं तो कितना सुंदर लगता है। एक दृश्य की कल्पना करें, उस दृश्य को मन में सोचें कि भगवान राम कैसे लगते हैं, कितने सुंदर लगते होंगे। अगर सांवले भी हैं लेकिन तो ऐसा लगता है नीले कमल के समान, नीली आभा लिए हुए, मणि के समान चमकते हुए, और उसके अंदर इतना सुंदर दृश्य, नील सरोरहु नील मणि, नील नीरधर श्याम, और उनका सांवला रंग है, श्यामल रंग है। और उसके आगे कहा लाजहि तन शोभा निरख, यानी कि लज्जा हो जाएगी यदि कामदेव, करोड़ों कामदेव भी प्रकट हो जाए ना, तो उनको भी लज्जा हो जाएगी कि इससे सुंदर, इतने सुंदर इनको बनाया किसने, विधाता ने ऐसे कैसे बना दिया। लाजहि तन शोभा निरख, कोटि कोटि सतकाम, एक नहीं दो नहीं, जब कामदेव कहते हैं देवताओं के अंदर सबसे सुंदर है, सबसे सुंदर देवता कामदेव का कहा गया है, और जब वो भी करोड़ों करोड़ों कामदेव भी उसके सामने लज्जित हो जाते हैं, तो बताइए उसके अंदर कैसे उपमा दी जाए। अब वही अपना बदन दिखाने के लिए जनकपुर की नगरी के अंदर पधारे हैं। उस जनकपुरी के अंदर जो विदेह है, जिसे कहते हैं विदेह नगरी, वहां के लोग जो हैं, वहां के जो व्यक्तित्व है, वहां के जो रहने वाले लोग हैं, जो वासी है, वहां के नगर निवासी हैं, वो भी ज्ञानी हैं, परम ज्ञानी हैं। वो भी जैसा राजा वैसी प्रजा, यथा राजा तथा
सा प्रजा। और वो जो है उसके पीछे पीछे जब चले हैं तो उनके पीछे पीछे बालक लग गए, छोटे छोटे बालक जो हैं उनके पास पीछे चल दिए, मानो कहना चाहते हो चलो नगर जो है हम दिखाते हैं आपको। मानो बालक जो है उनके आगे आगे चल रहे हैं और चलो जी हम आपको नगर दिखाएंगे। आपको शायद पता नहीं है कि नगर कहाँ पर, रास्ता कौन सा है, सड़क कौन सी जाती है, कहाँ से चौक आता है और कहाँ से जो है किशोरी जी का घर आता है, कहाँ से किशोरी जी का घर आता है आपको पता नहीं है। अरे हम चलेंगे ना, क्योंकि एक आचार्य साथ में होना चाहिए, लेकिन बालक के रूप में आचार्य है। यही तो भक्ति है। जहाँ भक्ति स्वयं पैदा हुई है वहाँ अपने अपने छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो बालक हैं, मानो उन्हें पहले कह रखा है अगर राम जी आए तो उन्हें मेरे महल की तरफ लेकर के आना, वहां से गुजरेंगे। और यदि देखा जाए तो सब के सब जो पीछे लग गए हैं उनके पीछे जो उनके दर्शन करने के लिए चले हैं। और यही तो हुआ था मधुबन के अंदर, जब शरद ऋतु की रात में, शरद ऋतु की रात के अंदर जब भगवान श्री कृष्ण जो है, शरद पूनम की रात को जब भगवान श्री कृष्ण जब बंसी बजाई ना, ऐसी सुंदर बंसी बजाई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भागवत के अंदर कथा आती है, जहाँ प्रारंभ करते हैं सुखदेव जी महाराज आंखें बंद करके कहते हैं महाराज मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे जितनी भी वहां पर सखियां हैं, जितनी गोपियां हैं, जहां पर जो वहां पर कार्य कर रही हैं, घर के अंदर जितने भी कार्य कर रही हैं, ऐसे दौड़ करके आ रही हैं, वेग से दौड़ करके आती हुई हैं। उन्होंने मानो एक दृश्य सा उत्पन्न कर दिया। कहते मुझे ऐसा लगता है जैसे उनके जो कानों की बालियां हैं वो हिलती हुई आ रही हैं, कानों की बालियां हिल रही हैं। जो स्वयं काम कर रहे थे ना, जो दूध औटा रहे थे, जिन्होंने दूध गर्म कर रखा था, चूल्हे पर दूध रखा हुआ है, उस दूध को उफनते हुए छोड़ करके आ गई। और जिन्होंने दूध के अंदर दही जमानी थी वो भी उसको उसी प्रकार से छोड़ करके आ गई। और सब भागी, अपने पति की जो सेवा कर रही थी उनकी सेवा को छोड़ करके आ गई, भागी। और जब वहां पर ऐसी तेजी से भागी है सब के सब, मानो एक दृश्य सा उत्पन्न कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उनके दर्शन कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है जैसे वो दौड़ी हुई आ रही हैं, भागी हुई आ रही हैं। आज राम जी के दर्शन भी ऐसे हो रहे हैं। सब के सब सखियां, अष्ट सखियां, ये वो सखियां हैं जब जनक जी महाराज विश्वामित्र जी से मिलने गए थे ना, अमराई के अंदर जब विश्वामित्र जी से मिलने गए तो वहां उन्होंने देखा कि विश्वामित्र जी के साथ जो बालक बैठे हैं दोनों के दोनों, वो तो पहले जो विदेह के अंदर रहने वाले हैं, जिन्हें देह की भी सुध नहीं होती, जो परमात्मा के अंदर हमेशा मग्न रहते हैं, उस नाम के अंदर मस्त रहते हैं, जिन्हें उन्होंने कभी साकार रूप के दर्शन किए ही नहीं और ना ही करना चाहते हैं, क्योंकि ज्ञानी है, परम ज्ञानी है। परमात्मा कहते हैं ज्ञानी मेरे प्रौढ़ पुत्र हैं। भगवान कहते हैं प्रौढ़ पुत्र है मेरे, जिनको ज्ञान है वो तो कभी भी दर्शन कर सकते हैं, लेकिन जो मेरे जो भक्त हैं, जो भोले भाले भक्त हैं, वो मेरी आत्मा है, वो मेरी आत्मा है, वो भक्त नहीं है, वो मेरी आत्मा है। क्योंकि जो है इनका भोलापन, क्योंकि ज्ञानी शायद हो सकता है कि इतनी जल्दी परमात्मा को ना प्राप्त कर सके, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत। अरे जन्मों जन्मों के यत्न होते हैं और परमात्मा आ जाए ये कोई आवश्यक नहीं है। कोई सोचे कि मैं धन के बल पर परमात्मा को प्राप्त कर लूं तो वो भी नहीं हो सकता। कोई ज्ञान के बल पर परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो वो भी नहीं हो सकता। अगर कोई चाहे कि मैं विद्या के बल पर प्राप्त करूं तो उसको तब भी प्राप्त किया। कोई तंत्र मंत्र के द्वारा प्राप्त करना चाहे तो भी उसको प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन प्राप्त कर सकता है जब भोला बन जाए, भाव के अंदर आ जाए। लेकिन हमारे अंदर भाव आता ही नहीं, हम भोले बनते नहीं, हम चालाक ज्यादा बनते हैं, हम चालाक ज्यादा बनते हैं। भगवान राम की अगर दृश्य देखा जाए, भगवान राम का जो चित्र देखा जाए तो उसके अंदर हमेशा जो है वो मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। आप देखें जीवन के अंदर दो चित्र जो हैं, जो दो फोटो हैं वो सबसे सुंदर लगते हैं। एक जो मासूम बचपन का फोटो होता है, अगर कोई छोटा बालक है और 3-4 साल का है, 5 साल का है, उसकी फोटो एक बार देख लें और दूसरी फोटो शादी के समय पे, विवाह के समय पे, दोनों के अंदर जो है एक अंतर है, वो दोनों बड़ी सुंदर दिखती है।
विवाह के समय की चित्र और बचपन का मासूम फोटो यदि हम चित्र देखें तो वो सबसे सुंदर लगते हैं। कारण क्या है? उसके अंदर वो मासूमियत है, भोलापन है। और उसको देख करके जब हम 25 साल के बाद जब उस फोटो को देखते हैं ना, चित्र को देखते हैं, तो लगता है यार ये कैसे फोटो है। इसके अंदर एक अलग ही बात दिखाई देती है, उसके अंदर एक मासूमियत दिखाई देती है, एक भोलापन दिखाई देता है। इसलिए तो कहा कि बाद में जो है ना, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसके अंदर चालाकी आ जाती है, उसके अंदर मोह और ममता आती जाती है, उसके अंदर वासनाएं आती हैं, उसके अंदर कामनाएं आती हैं, जागती हैं, और धीरे धीरे जो चित्र है ना वो धीरे धीरे बिगड़ता चला जाता है। लेकिन जो चित्र बचपन का होगा ना वो सबसे सुंदर होगा, सबसे सुंदर चित्र वही होता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम। मुझ में तुझ में सब में है राम, श्री राम जय जय राम। और जब महाराज दशरथ महाराज जनक के जो है जब मिलने के लिए गए थे विश्वामित्र जी महाराज को, और उन दोनों बालकों को जब देखा उन्होंने, तो देखा था उन्होंने कि ये बालक कैसे हैं, या तो ये स्वयं परमात्मा है। जब मेरा मन जो है छूट गया, जिस समाधि के अंदर मैं लगा रहता हूं लगातार, लेकिन वो समाधि मेरी छूट गई, उस समाधि को छूटने का कारण क्या है? कारण यही है कि स्वयं साकार रूप में परमात्मा आ गए हैं, इसलिए मेरी जो समाधि है वो टूट गई है। इसी कारण से समाधि टूटी है, नहीं तो मेरी समाधि कभी टूटती नहीं। मैं देह के अंदर रहते हुए, इस संसार के अंदर कार्य करते हुए, परमात्मा के नाम के अंदर, परमात्मा की समाधि के अंदर हमेशा रहता हूं, लेकिन आज मेरी समाधि टूटने को है। लेकिन गुप्त रूप से विश्वामित्र जी महाराज ने कह दिया, ये वही हैं, वे वही हैं जिनको तुम जानते हो, जिनको तुम भजते रहते हो, जिनकी ब्रह्म के अंदर जिसके अंदर रमते रहते हो, ये वही ब्रह्म है। लेकिन गुप्त रूप से बताया, ये वही हैं जो सारे संसार को प्रिय है, ये सारे संसार को प्रिय हैं। और जब इस प्रकार से जब उनको पता चला, तो उन्होंने घर में जितने वहां पर मंत्री थे वो भी उनके साथ गए थे। उन्होंने कहा ना कि ब्राह्मण भी और जो मंत्री थे वो भी साथ में गए हुए थे। लेकिन जब वो मंत्री जब गए थे साथ में, तो उन्होंने जब राम और लखन को देखा और उनकी वीरता की कहानियां सुनी और उनको अहिल्या का उद्धार करने की कथा सुनी, तो उन्होंने जाकर के अपने घर में जाकर के बताया। अब कोई भी व्यक्ति हो, कहीं पर भी कार्यस्थल पर जाता है या कहीं और जाता है, कोई विशेष घटनाएं घटनी है तो अपने घर में जाकर अवश्य बताता है। घर में जाकर के सारी घटनाएं बताता है कि मेरे साथ आज ये हुआ, मेरे साथ आज ये हुआ। और जब उनकी पत्नी उन बातों, कई बातें जो पत्नियां होती हैं, कोई स्त्री होती है, उन बातों को जो है मिर्च मसाला लगा करके आगे बढ़ा करके सुना देती है। मिर्च मसाला लगा करके आगे बढ़ा करके सुना देती है। अपनी जो उनके मोहल्ले की स्त्रियां हैं या दूसरी स्त्रियां हैं, उनको वो बातें बताती हैं कि आज मेरे पति ने बताया कि आज ये घटना घटी, राम जी वहां पर आए हुए थे, लखन जी वहां पर आए हुए थे, उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया और विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की। और जब ये बातें फैली तो पूरे नगर के अंदर ऐसी फैल गई कि सब के सब देखने लगे कि इनके दर्शन करने के लिए हम चले। अब सब उनके पीछे पीछे चल पड़े। विदेह नगरी आज भक्ति नगरी हो गई। जनकपुरी आज मानो अयोध्यापुरी हो गई। जनकपुरी मानो आज वृंदावन हो गया। जनकपुरी मानो ऐसा लगता है जैसे स्वयं राम आए, क्योंकि राम और कृष्ण का कोई भेद नहीं है। राम और कृष्ण के अंदर कोई भेद नहीं है। वो दूसरे युग के अंदर हुए, वो उस युग के अंदर हुए। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर हैं और उनके चपल विशेष। इनके नयन गंभीर हैं और उनके चपल विशेष। उनके थोड़े चंचल नयन हैं और इनके गंभीर हैं। ये धर्म के अनुसार चलते हैं और वो धर्म को चलाते हैं। धर्म के, क्योंकि उनकी जो लीलाएं हैं वो मनन करने लायक है। वो जैसे वो लीला करते हैं उसके अनुसार हम चल नहीं सकते, जैसे श्री कृष्ण चलते हैं उसके अनुसार हम चल नहीं सकते। लेकिन राम जी जैसे करते हैं, धर्म के अनुसार चलते हैं, उसके ऊपर हम चल सकते हैं। राम और कृष्ण के अंदर केवल इतना ही अंतर है, वो गंभीर रहते हैं और वो चंचल रहते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम
एक ऐसा लगा जैसे मेला लग गया, ऐसा लगा जैसे मेला लगा हो। सब के सब उनके पीछे चल रहे हैं और उनके दर्शन करना चाहते हैं। और सब के सब उनके कैसे दर्शन है? भगवान श्री कृष्ण के एक मधुराष्टकम आता है, मधुराष्टकम आता है जिसके अंदर बड़े सुंदर से शब्द हैं। उसके अंदर हमारे पंडित धन्वंतरी जी अक्सर उसके बारे में चर्चा किया करते थे। मधुराष्टकम, जिसके अंदर वो कहते हैं, वदनम मधुरम हसितम मधुरम, चलितम मधुरम हसितम मधुरम, वदनम मधुरम गमनम मधुरम। यहाँ तक कहते हैं उनका जो चलना है वो भी मधुर है, उनका बोलना वो भी मधुर है, उनका जो गमन है, उनका जो चाल चलना है। क्योंकि एक तो होता है आगे चलना, सामने देखना, लेकिन जब चलता है तो उसका जो आचरण है वो कैसा है, उनका गमन कैसा है, जब वो जाते हैं तो कैसे हैं। हर व्यक्ति का जब आता है, जब कई लोग दिखाई देते हैं ना, तो उनको लगता है कि हाँ ये अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उसके पश्चात जब वो जाते हैं, जब पीठ होती है उनकी, तो वो कैसे हैं ये पब्लिक बताती है, ये दूसरे लोग बताते हैं कि इनका आचरण कैसा है समाज के सामने। क्योंकि नीता दीना दिया चंगिया मैया ओना नु मिलती, राम उसको मिलते हैं जिनकी नीयत अच्छी हो। क्योंकि नीयत के अंदर ही सबसे अंतर होता है। हम बैठे हैं समाज के अंदर, हम बैठे हैं धार्मिक आयोजन के अंदर, हम बैठे हैं सत्संग के अंदर, लेकिन सोच रहे हैं कुछ और। वक्ता कथा कर रहा है लेकिन मन में कुछ और है, मन में कुछ हो रहा है, क्योंकि कहते हम कुछ और हैं और करते हम कुछ और हैं। हमारी कथनी और करनी के अंदर अंतर है, हमारी नियत के अंदर अंतर है। क्योंकि परमात्मा जो है कर्म नहीं देखते, परमात्मा नियत देखते हैं। आपने अच्छे कर्म किए, हमने अच्छे कर्म किए, लेकिन नियत अच्छी नहीं है। हमने दान दिया लेकिन नियत अच्छी नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि दान देने के पश्चात जो है ये सारे लोग जो मेरी प्रशंसा करें, लेकिन उसके अंदर नियत कहाँ रहेगी। परमात्मा कर्म नहीं देखते, परमात्मा नियत देखते हैं। संसार कर्म देखते हैं, जो संसार है वो कर्म देखते हैं, लेकिन नियत नहीं देखते। ऐसे ऐसे व्यक्ति धनाढ्य व्यक्ति हैं जो कर्म तो करते हैं अच्छे, क्योंकि समाज में उनकी मान्यता हो जाती है। समाज कहता है वाह इसने इतना इतना सब मंदिरों को दान दिया। आपको याद होगा शायद, हमारे एक एमएलए थे, उन्होंने दान दिया, सब मंदिरों को दान दिया। जितने मंदिर थे उसके अंदर एक एक मुकुट, एक एक बांसुरी सोने की, स्वर्ण की, सबको दिए। लेकिन बाद में वो जेल में भी गए। कारण क्या है? व्यक्ति कर्म तो करता है, कर्म समाज तो देखता है, लेकिन परमात्मा कर्म नहीं देखते, परमात्मा नियत देखते हैं। इसलिए कहा जो है गमनम मधुरम, जो आचरण है वो मधुर होना चाहिए। यदि आप संसार के अंदर, समाज के अंदर हम रहते हैं तो हमारा आचरण भी मधुर होना चाहिए। यहाँ पर गोस्वामी महाराज यही बात कहना चाहते हैं, गमनम मधुरम हसितम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम। और यहाँ कहा मधुराधिपते मधुरम मधुरम, जो मधुर है, क्योंकि जो मीठा है ना वो चारों तरफ से ही मीठा है। आप जलेबी को कहीं से भी खाएं मीठी ही लगेगी, आप मिश्री को कहीं से भी खाएं वहीं से मीठी लगी, क्योंकि प्रभु का नाम ही मधुर है। और आज जनकपुरी के अंदर वहां पर जब चले हैं प्रभु दर्शन देने के लिए, क्योंकि विश्वामित्र जी कहा जाओ जाओ करके अपना बदन दिखाओ, अपना सुंदर शरीर दिखाओ और उनके नयनों को कृतार्थ कर दो, उनके नयनों को कृतार्थ करो। और आज सब के सब जो है कृतार्थ हो रहे हैं, और सब अष्ट सखियां हैं जो उन्होंने अपने पतियों के मुख से उनकी प्रशंसा सुनी है, वो सब के सब जो है आज उनकी किस प्रकार से प्रशंसा कर रहे हैं। और वो कहते हैं, देखी राम छवि को एक कहीं, जोग जान की ये बरु ही, जो सखी नहीं देख नर नाहु, पन परिहरि हठ करई विवाहु। एक सखी कह रही है, क्योंकि आठ सखियां बैठी हैं। वैसे तो झरोकों से और भी स्त्रियां देख रही हैं, भगवान राम के दर्शन कर रही हैं। कितना सौभाग्य है कि जिन्होंने कुछ कर्म ऐसा नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्हें राम जी स्वयं आकर के दर्शन दे रहे हैं।
कितना सौभाग्य है कि हम अभी कह रहे थे कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं, लेकिन यहाँ तो स्वयं राम आकर के दर्शन देने के लिए आए हैं। कारण क्या है? क्योंकि ज्ञान की नगरी है और वहां के जो बालक हैं वो भोले भाले हैं, वो भी सब के सब पीछे लगे हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं। और सखियां झरोकों से जाकर के लग गई, देखने लगी उनको, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं और वो उनके दर्शन कर करके कृतार्थ हो रही हैं, और उसके साथ साथ अपनी जो है तुलना कर रही हैं कि अगर ये जनकपुर में आए हैं, जब उनको इस बात की खबर मिली कि उन्होंने विश्वामित्र जी का कार्य किया, अहिल्या का उद्धार किया, और उसके पश्चात यहाँ पर धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं, यहाँ आए धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं, तो वो तो बड़ी प्रसन्न हो गई। चलो अब तो बहुत अच्छी बात हो गई, कम से कम इन्हें प्रतिदिन जब तक यहाँ पर हैं तब तक इनके दर्शन तो होते रहेंगे, प्रभु के दर्शन तो होते रहेंगे। ये मन के अंदर विश्वास करने लगी और वो सोचने लगी, देख राम छवि को एक कहीं, जोग जाने की यह बरु बही। श्री रामचंद्र की छवि को देख करके कोई दूसरी सखी कहने लगी, उन जो 8 सखियां हैं उनके बीच के अंदर जानकी जी भी बैठी है, किशोरी जी भी बैठी है, वो वहां पर बैठी हैं, वो केवल सुन रही हैं, उनकी बातों को सुन रही हैं और देख रही हैं कि क्या क्या कह रही हैं, क्योंकि आगे पुष्प वाटिका के अंदर जाकर के उनका भी मिलन होना है। उनके मन के अंदर क्या है, ये सखियां मानो उनके मन के अंदर बैठाना चाहती हैं कि श्री राघवेंद्र सरकार आपकी शक्तिमान आ गए हैं, आप शक्ति हैं तो शक्तिमान हैं, वो यहाँ पर पधार चुके हैं, आपको उनके दर्शन करने हैं, परमात्मा को देखना है, और जो है शक्ति जो है स्वयं शक्ति के पास जाएगी, लेकिन कैसे जाएगी? अब पुष्प वाटिका के अंदर उनके दर्शन भी होंगे। लेकिन सखियां क्या कहती हैं? सखियां बड़े सुंदर शब्दों में कहती हैं, देख राम छवि, देख राम छवि को एक कहीं, जोग जान की यह बरु बही। और छवि देख करके कहती हैं, यह वर तो जानकी जी के लायक है, यह सुंदर वर तो जानकी जी के लायक है। यानी कि मन के अंदर उनका भी प्रेम है, लेकिन अपने आप को थोड़ा तुच्छ मानते हुए वो ये सोच रही हैं, मेरा इनके दर्शन हो गए, इससे तो मैं कृतकृत्य हो गई, मैं कृतार्थ हो गई, लेकिन अगर ये हमारी किशोरी जी को मिल जाए तो कितना अच्छा हो। किशोरी जी इनके लायक हैं, और किशोरी जी के लायक ये हैं क्योंकि राम जो है इन्हीं के लायक ही हैं। अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो। और उसके बाद कहते हैं, जो सखी नहीं देखी नर नाहू, पन परिहरि हठ करई विवाहू। और उसके साथ कहते हैं, हे सखी, यदि राजा इन्हें देख ले, यदि राजा इन्हें देख ले, जो धनुष जो तोड़ने का जो उन्होंने प्रण कर रखा है कि इस धनुष को जो तोड़ेगा उसके साथ मेरी बेटी का विवाह होगा, यह जो प्रण है, ये जो प्रतिज्ञा कर रखी है उन्होंने, वो प्रतिज्ञा को तोड़ देंगे, उस प्रतिज्ञा को तोड़ देंगे और कहेंगे कि मुझे प्रतिज्ञा की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो इनके साथ ही इनका विवाह करना चाहता हूँ। अब ये देखिए आपस में सखियां कैसे बात कर रही हैं कि अगर अपना हठ छोड़ दें। कहते हैं हठ 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है बाल हठ, एक होता है त्रिया हठ, और एक होता है राज हठ। बाल हठ बहुत प्रसिद्ध है। यदि कोई बालक, एक बालक ने कहा अपनी मैया को कि मुझे जो है दूध दो, अब उसने दूध दे दिया, ला करके दूध दिया, ये हठ की बात है। बालक को ने कहा मुझे दूध चाहिए, माँ ने कहा दूध मैं देती हूँ, उन्होंने दूध दिया और उसे दिया कटोरे में, और जैसे डाला कटोरे में तो उसके बाद वो कहना नहीं इसके अंदर पानी डाल दो। उन्होंने कहा पानी किस लिए डालना है? नहीं मैं कह रहा हूं मैं पानी डालो इसके अंदर। अब उन्होंने पानी डाल दिया। अब पानी डालने के बाद उसके अंदर मीठा डालो, डाल दिया। अब बालक कहने लगा अब इसमें से पानी अलग कर दो और दूध को अलग कर दो। बालक कहने लगा दूध को अलग कर दो, पानी को अलग कर दो। उनका ये कैसे हो सकता है? कहता नहीं मैं तो यही मैंने जो कहा है ना वो करके दिखाओ। और इसे कहते हैं बाल हट। मन के अंदर जो ठान लिया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है रात को सोते सोते में जो बालक 4 साल का 5 साल का हो उसके मन में जिद आ गई कि मैंने चॉकलेट खाना है। अब आपको चाहे कुछ भी हो जाए ना, उसको लेकर के बाजार जाना पड़ेगा, उसकी हट को पूरा करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, क्योंकि बालक के साथ प्रेम है, प्यारा है,
और वो बालक जिद कर रहा है चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने जो है ना इस कार्य को पूरा करना है, और माँ बाप को वो करना ही पड़ता है। ये है बाल हट। और एक होता है त्रिया हट। यदि स्त्री कोई ठान ले किसी बात को, तो जब तक वो जिद पूरी ना हो जाए तब तक वो भी उस अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ती। अगर ऐसा ना होता, जो कैकेयी माता है, उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी, जो वर मांगे थे, अगर वो उन्हें छोड़ देती तो राम वन कैसे जाते? वो भी हट है। कैकेयी ने जो है मन के अंदर ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पति की मृत्यु हो जाए। अब देखिए, पति की मृत्यु, विधवा हो जाएंगी, लेकिन फिर भी अपनी प्रतिज्ञा को, अपने जिद को वो हट ठान करके बैठ गई कि चाहे कुछ भी हो जाए, राम को वनवास भेजना ही पड़ेगा। राम को वनवास भेजना ही पड़ा, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये ठान लिया। और यहाँ पर सखियां आपस में बात कर रही हैं कि राजहट है, वो अपने प्राण को छोड़ेंगे थोड़ी, और वो तो राजपूतों का हट है, क्षत्रियों का एक बाना है। अगर उन्होंने जो एक बार ठान लिया तो फिर समाज के अंदर उनकी जो है आलोचना होने लगती है। और इस प्रकार से, क्योंकि सखियां आपस में बात कर रही हैं, राजा के हट के बारे में कह रही हैं, और किस प्रकार से ये हट पूरा होता है, नहीं होता है, और सखियां कैसे जानकी जी से, किशोरी जी से जो है उनका विवाह करवाना चाहती हैं। आपस में बड़े सुंदर वार्तालाप चल रहा है। ये वार्तालाप जो है आगे आता रहेगा। आप आने वाले विद्वान वक्ताओं के माध्यम से इस वार्तालाप को सुन सकेंगे। कथा को ही विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोले आनंद कंद भगवान। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। रानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय।